शिक्षक ने लड़के को जबान निकालने को कहा, फिर अखबार उसके और बाकी बच्चों के मुंह में ठूंस दिया, क्योंकि अखबार की स्याही में हल्की सी मिठास थी। यही उन गरीब छात्रों के लिए कैंडी इनाम हुआ करती थी। उसके पिता नए जूते नहीं खरीद सकते थे, बस गोंद और टायर की रबर से बार बार पुराने जूतों को जोड़ते रहते। लेकिन लड़के को वो जूते बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि जब भी वो उन्हें पहनकर स्कूल जाता, सहपाठी उसका गुस्से में आकर लड़के ने वो जूते कूड़े में फेंक दिए। शिक्षक ने देखा कि वो नंगे पांव है तो बहुत नाराज हुए और तुरंत कूड़े से जूते निकाल लाए। लेकिन क्योंकि जूते बहुत फटे पुराने थे, बच्चे फिर से जोर जोर से हंसने लगे। मजबूरी में लड़के को वही पुराने जूते पहनने पड़े। तभी शिक्षक अचानक गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारते हैं। कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। फिर उन्होंने कहा, यह उसकी गलती नहीं है, हमारे इस छात्र के पास मन जिंदा है। शिक्षक चाहते थे कि लड़का आत्मविश्वासी बने। लड़के ने उनकी बात दिल में बसा ली, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि उसके पिता ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। अच्छी बात यह रही कि उसका शरीर मजबूत था, इसलिए उसे एक ईंट भट्ठे में काम मिल गया। ठंडी हवा और धूल से आंखें जलती थीं। उसकी मेहनत से प्रभावित होकर मालिक ने उसे एक गिलास नींबू पानी दिया और पहले ही वेतन एडवांस में दे दिया। पैसा मिलते ही वो दौड़कर घर गया और माँ को दिखाया, लेकिन माँ उसे देखकर दुखी हो गई। उन्होंने उसके आंसू पोंछे। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन आंखों की बीमारी भी गंभीर होती गई। माँ ने उसे काम छोड़ने को कहा और तुरंत अस्पताल ले गई। उपचार में उसका सारा पैसा खत्म हो गया। लाचार होकर वो फिर से स्कूल लौट आया और माँ इधर उधर से कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई चलाती रही। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन माँ को अच्छी जिंदगी देगा। बड़ा होने पर उसने शानदार अंकों से पढ़ाई पूरी की और उसे यॉट चालक का काम मिला। जहाँ सब लोग कठिन कामों से कतराते थे, वो हमेशा आगे बढ़कर करता। चाहे कुत्ते पीछा करें या कितनी भी चोट लगे, वो हार नहीं मानता था। उसकी लगन देखकर एक महिला प्रभावित हुई। वह अकेली रहती थी। जब लड़का कमाई घर ले गया तो पाया कि जो पत्र वह लिखता था उनमें से एक माँ को भी भेजा गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती की है। उसने प्रार्थना की, पाप स्वीकार किए और काम छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब वो उस महिला के घर पहुंचा तो पता चला कि वह अचानक मर चुकी है। लड़के ने उसके सारे पैसे और हिसाब किताब की किताबें उठा ली, फिर सबूत मिटाने के लिए उन्हें नदी में बहा दिया। इससे उसका मन थोड़ा हल्का हुआ और उन्हीं पैसों से उसने अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताया।